जिम्मेदारी खा गई चेहरे की रौनक मेरी जान, वरना थोड़े बहुत खूबसूरत तो हम भी थे। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? बुरा बनना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दुनिया अच्छों के लिए नहीं है। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। उमर इब्नुल खत्ताब, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन सबके मुंह बंद ना कर दूं जिन्होंने कहा था कि तू नहीं कर पाएगा। करके तो दिखाऊंगा। घटिया इंसान हो तुम, घिन आती है मुझे तुमसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा, अब अल्लाह से। जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब उसकी सटक जाती है ना, जब उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है ना, जब उसको सिर्फ एक गोल के प्रति प्यार हो जाता है ना, दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक पाती है। नशा और प्यार दोनों से दूर बनी, ये हमरा जवानी के खूबसूरती है हमार भाई। हम औरत में ना मर्द में मशहूर बनी। हम शेर हई रे, देख ले ढेर हई रे, बाबू मार दे हम गोली, हाथी लेर हई। लोगों से बात करना कम कर दिया हमने, क्योंकि अपनों से ही अपनी बुराइयां सुनी हैं हमने। हजरत खालिद ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अल्लाह अकबर। जब फर्क पड़ता था तब किसी ने कुछ समझा ही नहीं। अब कौन क्या समझता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई जिम में एक लड़का बोला ऐसी बैग कितने दिन में बन जाएगी, मगर दिन में बन जाएगी भाई। मैं क्या कई सालों की मेहनत लगती है जब जाके ऐसी बैग बनती है भाई। मेहनत, पैसा, टाइम दोनों चीज लगेंगी। संभल कर रहना, हमारे साथ लड़ने में तुम्हारी जान पहचान काम नहीं आएगी। जाने अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते हैं। इस साल हम खुद से बेहतर होना चाहते हैं, लोगों से बेहतर तो हम पहले भी थे। जवानी दाव पर लगा दी हमने सपनों के खातिर, अब घर जभी लौटेंगे उस्ताद जब कामयाब हो जाएंगे। जवानी तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका? कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है और वही सबसे बेहतरीन मददगार भी।
नहीं दिखाऊंगा। अब ढलो यहाँ से। मेरी स्टोरी पर तेरा लाइक आना कैसे बंद हो गया मित्र? कोई छोटी मोटी नाराजगी है या तू भी जलना स्टार्ट हो गया? दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। कभी ये मत समझना कि तेरे काबिल नहीं है हम। तरसते हैं वो लोग जिन्हें हासिल नहीं है हम। एक लड़की ना हो गई, जिंदगी का अजाब हो गई, वो तो चली गई। वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा है वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। वो दिन गए जब माँ बाप को कोई कुछ बोलता था तो बस पीछे खड़े होके सुना करते थे। अब अगर किसी ने आवाज भी उठाई तो हलक में हाथ डालकर जबान खींच लेंगे। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह 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 वाह। मुझे अल्लाह के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन मैं डरता हूँ कि बस मुझे मौत इज्जत वाली मिले अल्लाह की तरफ से। कभी कभी क्या होता है कि 3 कुत्ते 4 कुत्ते मिलके शेर को घेर लेते हैं, है ना, धोखे से। बस अल्लाह उस टाइम पे अकल भी दे और ताकत भी दे। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। जुबान कड़वी ही सही, दिल साफ रखता हूं। कौन कहां कब बदला, सबका हिसाब लेता हूं। अपने शरीर पे इतनी मेहनत कर और इतना तगड़ा बन जा कि तेरे पूरे एरिया में तुझसे भिड़ने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़े। मेरी बातों का जवाब अपने रब के अलावा किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। हे पार्थ, ये मेरी आखिरी पुकार नहीं, आखिरी फैसला है। जो आज भी नहीं जागा वो अब चुना नहीं जाएगा। मैं तुम्हें सुधारने नहीं, छांटने आया हूं। बहाने रखने वालों को मैं पीछे छोड़ चुका हूं। ये जीवन अभ्यास नहीं है, ये चयन है। अभी कर्म कर या हमेशा के लिए पीछे रह जा। स्मरण रख, मैं काल हूं और काल चेतावनी 2 बार नहीं देता। के जिंदगी में एक शख्स था, प्यार होया था बोले, वो भी तने छीन लिया। भरोसा रख मेरे दोस्त, हम दोनों भी एक दिन यही सॉन्ग लगाएंगे। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। हम बुरा तब बने हैं जब हमारा अच्छाई का फायदा उठाया गया। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो।
और तुमने अगर हकीकत में अपनी देखो भाई, एक नॉर्मल इंसान में और जिम जाने वाले इंसान में बस इतना फर्क होता है। नॉर्मल इंसान दर्द से बचने के लिए डॉक्टर से दवा लेता है और जिम वाले खुद पैसे देकर दर्द को खरीदते हैं। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ सबके दिलों। और आज शिकायत नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि मेरी जान रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन। ये फिर आ गया। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। देख रहे हो ना मेरे जख्म, हंस रहे हो ना, हंस लो। क्योंकि जब कोई शेर जख्मी हो तो वो दहाड़ता नहीं, वो चुप हो जाता है, अपने जख्म चाटता है और इंतजार करता है। इंतजार उस पल का जब सबको लगेगा कि वो मर गया, और जब वो उठेगा तो दहाड़ इतनी होगी कि जंगल कांप जाएगा। आज मैं चुप हूं, इसलिए नहीं कि मैं डर गया, बल्कि इसलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर मिलते हैं जंगल में। इतने बुरे बनो कि ना कोई सुधार सके और ना कुछ बिगाड़ सके। और देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। देख डार्लिंग, ना तो डरिया मैं अज, ना डरना कल। बस मेरे सिर कुछ जिम्मेदारियां ने, बस वो तो वेला हो जा। बाद च थोड़े यार कहते वहम ही दूर करने। वो मुझे हर मिन्नत पर चाहिए था, आंखों की जीनत पर चाहिए था। उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने, जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। ललित भाई। हाँ भाई। उसने पहले प्यार से टाला मुझे, फिर ब्लॉक लिस्ट में डाला मुझे, जब उसे मिल गया मुझसे बेहतर, वाह, फिर दिल से निकाला मुझे। ये हमें कैद कर लेंगे ये कहकर डराते हैं, ये हमें कैद कर लेंगे ये कहकर डराते हैं। क्या बोलते अकबर साहब? यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जेल, डरते क्यों? शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। तेरे को मालूम है ना वो लोग तेरे पीछे पड़े। टपका डालेंगे और क्या करेंगे? अगर अपन उनका डर से किधर कोपचे में जाके छुप जाएगा तो अपने पे बुजदिली का ठप्पा लगेगा, और अपने को ये बात मंजूर नहीं है।
बस कर भरावा सवेर भी चढ़नी आ और जितने वाले सूरज दी ठीक नहीं करते आजा। वो क्या लाइन थी कि मेरे गम पे हंसने वाले तुझे कौन सी दुआ दूं। तुम पहचान की बात करते हो छोरे, मुझे वो भी जानते हैं जिन्हें मैं खुद भी नहीं जानता। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। तुम देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर और रहीम है। एक बड़ा दाव खेलना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपना अध्याय समाप्त या फिर नए अध्याय का प्रारंभ। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण। जिसे भी देखो लगा है मुझको डसने की तैयारी में, मुद्दत से रहता हूं मैं सांपों की एक पिटारी में, और इसके उसके तानों से जी जलता है तो कभी कभी दिल करता है आग लगा दूं सारी रिश्तेदारी में। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री तो पांचों आ जाइए। वो जवानी किस काम की मेरे दोस्त जो रमजान के रोजे नहीं रख सकती। मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास न आया तो किधर जाऊंगा। शहर का कुत्ता भी नहीं जानता था तुम्हें, हमारे साथ रहने की वजह से ये कुछ लोग पहचानते हैं। और ये लिंक संबंध ये सब हमें मत बताया कर बेटा, जिनके तू तलवे चाटता फिरता है ना वो हमें बाय नेम जानते हैं। हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। चेस्ट बनाने से पहले बैक बना भाई, जलने वाले सामने से वार ना पीठ पीछे वार करे। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर किसी से धोखे की उम्मीद रखता हूँ। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए। अपने घर में ऐसा सांड बन जाओ कि अगर आस पड़ोस में कोई बातचीत हो जाए ना तो घर के ये तक बोल दें हमारा लौंडा तो अकेला ही काफी है। अपने घर में ऐसा सांड बन जाओ। मेरे भाई खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ पर अकेले पड़ जाओ वहाँ पर अकेले ही सबको निपटाओ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो साला डर गया वो मर गया। जिंदगी चाहे पल भर की हो या कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है, जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है, जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। थैंक यू वेरी मच सर।
हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। वो जवानी किस काम की मेरे दोस्त जो रमजान के रोजे नहीं रख सकती। साडा गरीबा मजदूरां दा कादा इश्क, साडी ते सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी च लंघ जांदी है। मजदूरी लब जावे ते रोजी ना लबे ते रोजा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे अल्लाह के शेरों को। मत शेर न तुम, वरना ये मिटते 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 दुनिया को मिटा देंगे। कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रखो, पल पल का हिसाब लेंगे। क्या बात मेरे भाई, रमजान में वजन नहीं उठ रहा? तू एक बार कह के तो देख दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल बेटे देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। तहजीब में झुक जाए वो अलग बात है, किसी के रौब से गर्दन तो क्या आंखें भी नीचे नहीं करते हम। हम उस पैगंबर की उम्मती हैं जिन्होंने भूख में पेट पर पत्थर बांधे। पीछे नहीं हटते हम, ना ही झुकते हैं। भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूं और क्या बन के दिखाऊंगा। अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा। लिल भाई, हाँ तेरे बाद तुझे नहीं पता क्या हुआ मेरा। हाँ, खुशनसीब वो है जिसे तू मिल गई। तू मिल गई मुझे अपने घर वालों की नजरों में गिराकर। हाँ, तू अपने घर वालों की वफादार बेटी बन गई। मतलब कि इस दुनिया में नाम हमारा भी छाएगा, और वक्त अगर अभी तुम्हारा है तो सब्र करो, क्योंकि वक्त हमारा भी आएगा। सिगरेट और दारू का नशा तो 1-2 घंटे में उतर जाता है, पर जिम का नशा वो तो मरने के बाद ही उतरेगा भाई। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। पछताने से बेहतर है क्यों ना एक और बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए, क्योंकि हारने वाले लोग थक के रुक जाते हैं और जीतने वाले लोग टूट के भी नहीं रुकते। याद रखना, ये दर्द सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी रुक गए ना तो वो काश जिंदगी भर साथ रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा भी नहीं हो सकता। एक साल तक तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले, अगर गलत साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगा। आ दुनिया की फिक्र ना करया कर, इन्हां ने तां कहना ही आ। हथ घुट के चलण वालियां नूं कंजूस ते शौक पूरन वालियां नूं फुकरे। खौफ अल्लाह के सिवा किसी और का, अस्तगफिरुल्लाह। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो 2 ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। मैं इन बलाओं के कलेजों से सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा।
मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन। और जिम जिम नहीं रही उस्ताद हमारे लिए, जिम हमारी जिंदगी बन गई है। ये कभी धोखा नहीं देगी, मोहब्बत करते हैं हम इससे। कितना प्यार तुमको करते हैं हम। शरीर बड़ा छोटे क्योंकि लड़ाई में हाइट ना काम आती और ये सांड जैसा शरीर काम आवे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम जय श्री राम जी को पूछते हैं और परशुराम दादा जैसा किरदार रखते हैं। और थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि पूरे खानदान में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से शेप दिया है। सुना है नफरत करते हो हमसे, कोई बात नहीं, पूरे दिल से करो। मैं लोगों को एक बार परखता हूँ, फिर ताल्लुक तो रखता हूँ मगर दिल से नहीं। खटकने वाली आंखों को बोल दो कि अपनी रोशनी बढ़ा ले, अभी हम और चमकने वाले हैं। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे दो कौड़े की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। हमें कमजोर मत समझना, बहुत सोच समझकर खामोश बैठे हैं। खत्म हो चुका है महफिलों में बैठने का शौक, जब से खुद को मुसीबतों में अकेला पाया है। वो क्या कहते हैं ना, रिस्क लो तो बड़ा लो। जीत गए तो घर वाले खुश और हार गए तो पड़ोसी खुश। टाइम तो लगेगा ही मेरे भाई, जिंदगी खुद बना रहा हूं, बाप दादा से बनी बनाई नहीं मिली। हमारी जिंदगी का ये उसूल है लाला, हम टकराते भी उन्हीं से हैं जो खुद को बड़ी तोप समझते हैं। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम करते रहो। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। हिम्मत नहीं है रात में मूतने जाने की और बात करते हैं हमें घर से उठाने की। मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूं मैं कौन है कितने पानी में। वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है मूसा। 12 साल हो गए बाबा पहलवानी में, सारे सवाद छोटे बैठे हैं जवानी में, कई चोट ले गए आग नादानी में। हमारे टाइम की बात याद आवा है, रात न नींद बाज जाओ उसे, और जो 8 बजे उठनिया, घर क्या घर पे मौज लेनिया। जब यार न ज्ञान पील के जाओ है, छत्ती में आग लाग जाओ उसे। लाला पत्थर का जवाब हमेशा फूल से दो।
लेकिन फूल उसकी कब्र पर होना चाहिए। और मेरे भाई बचपन से लेकर आज तक किसी की चाटी ना है, जो करा अपने दम पे करा। और लोग तो बोली देगा पाउडर खा के बॉडी बना ली, पर इन्हें क्या पता इस बॉडी पे कितना खर्च करा। कितना बादाम खा लो चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन। वक्त से पहले ही मर जाने की तैयारी मत करना। जिनकी फितरत गद्दारी हो उनसे यारी मत करना। चाहे तन्हा रह लो या फिर कुत्ते पालो तुम, लेकिन गंदी नस्ल के इंसानों से रिश्तेदारी मत करना। जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट होता है, उसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। भाग हम सब रहे हैं, पहुंचना कहीं नहीं है अभिषेक जी। इसलिए हर पल को एंजॉय करो। जो ये प्रेजेंट है ना, यही जिंदगी है। जिंदगी फ्यूचर भी नहीं है, जिंदगी पास भी नहीं है। जो मैं आपके साथ बैठा हूं, ये जिंदगी है।